वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के रास्ते बिहार में पहली रोड टनल यानी सुरंग बनाई जाएगी। 5 किलोमीटर की ये रोड सुरंग देश के टॉप 10 टनल के मामले में 6वें स्थान पर दर्ज होगी। तो चलिए जानते हैं 610 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस का कितना हिस्सा बिहार के हिस्से में आ रहा है और ये किन जिलों से होकर गुजरेगा। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश में कनेक्टिविटी आसान बनाने के लिए भारतमाला परियोजना कारगर साबित हो रही है। इसके तहत तमाम राज्यों के शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के हिस्से में करीब 15 एक्सप्रेसवे हैं, तो अब बिहार, बंगाल और झारखंड को भी हाईटेक सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद चल रही है। इन चारों राज्यों को एक साथ सड़क सूत्र में बांधने के लिए वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण 7 पैकेज में कराया जा रहा है। इसमें से 5 पैकेज में बिहार के कई हिस्सों को जोड़ते हुए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस 610 किलोमीटर लंबाई वाले नए मार्ग की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ बताई गई है। एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसका 159 किलोमीटर लंबा हिस्सा बिहार के हिस्से आएगा, जिसमें 5 किलोमीटर की सुरंग बनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस सड़क मार्ग की खासियतें क्या हैं और कहां-कहां से होकर गुजरेगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के रास्ते बिहार में पहली रोड टनल बनाने के लिए NHAI ने अनुमति दे दी है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ये सुरंग कैमूर जिला स्थित कैमूर की पहाड़ी से निर्मित की जाएगी, जो सोन नदी को पार करके सासाराम से औरंगाबाद को जोड़ेगी। कैमूर टनल देश की टॉप 10 लंबाई वाली सुरंगों में 6वें स्थान पर दर्ज होगी। इस ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए बिहार में 136.7 किलोमीटर जमीन चिन्हित कर ली गई है। फेज 1 के निर्माण के लिए 1371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे सड़क निर्माण की शुरुआत वाराणसी रिंग रोड के चंदौली स्थित बरहूली गांव से होगी। फिर ये बिहार में प्रवेश के साथ ही कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। इससे बिहार के लोगों को सफर करने में बड़ी आसानी होगी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे वाराणसी से शुरू होगा। इसके बाद बिहार के 4 जिलों को पार करते हुए झारखंड में प्रवेश करेगा। यहाँ के 5 जिलों में से गुजरते हुए एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। ये बंगाल के भी 4 जिलों से होते हुए नेशनल हाईवे 19 से जा मिलेगा। झारखंड में इसकी लंबाई 187 किलोमीटर की रहने की बात कही जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 242 किलोमीटर लंबाई तय करेगा। एक्सप्रेसवे की लागत 35,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इसके पहले फेज में यूपी के वाराणसी से आरंभ होकर बिहार के कुछ हिस्से में खत्म होगा, जो कि करीब 22 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा करीब 994.3 करोड़ रुपए की लागत से पहले पैकेज में 27 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे पैकेज में भी 27 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण किया जाएगा, जो कि 851 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे चंदौली स्थित बरहूली गांव से होकर बिहार में प्रवेश करेगी। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से होते हुए एक्सप्रेसवे झारखंड में प्रवेश करेगा। फिर चतरा, हजीराबाग, रामगढ़, पीतरबार और बोकारो से होते हुए एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। बंगाल के पुरुलिया, बंकुरा और आरामबाग से होकर एक्सप्रेसवे उलुबेरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर समाप्त होगा। मौजूदा समय में कोलकाता से वाराणसी की दूरी करीब 690 किलोमीटर है। ऐसे में यात्रा का समय करीब 12 से 13 घंटे है, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के खुलने से 6 से 7 घंटे में सफर पूरा हो सकता है। इस प्रकार से वाहन चालकों का समय के साथ ईंधन भी बचेगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे रियल एस्टेट का व्यापार काफी बूस्ट करेगा। साथ ही यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा।
एक्सप्रेस वे के किनारे बाजार, मंडियां, रेस्टोरेंट, ढाबे, कॉलेज, अस्पताल समेत कई व्यवस्थाएं लोगों के रोजगार का साधन बनेगी। ऐसे ही नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।